नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रोमाना और बाकी सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं आज का दिन बहुत बड़ा है। आज का दिन आपकी जेब का है, आज का दिन पैसे का है। इसीलिए क्योंकि सरकार अपना खजाना खोलेगी तो वो खजाने को भरने के लिए कहां से इंतजाम करेगी, ये सब कुछ बही खाता जिसे कहते हैं बजट, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, वो भी कोरोना काल में किस तरीके की इस सरकार की तैयारी है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक टाइम है न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और इसीलिए आज का बजट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एबीपी न्यूज की शानदार जानदार तैयारी है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हम पैसों की भाषा तो समझते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो टेक्निकलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं हमें समझ में नहीं आती। और इसीलिए आसान और सरल भाषा में आज किस तरीके का बजट होगा, कहां पर इंजेक्शन की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अब इकोनॉमिक वैक्सीन क्या निर्मला सीतारमण लाती हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। अब सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। वित्त राज्य मंत्री अपने घर पे हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक पर पहुंचती है, गेट नंबर 2 पर नजर आती है और उसके बाद अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए जाएंगी, वहां मंजूरी मिलेगी। इन सब पर हमारी नजर है। लेकिन इस बीच आज का बजट कैसा हो सकता है, इससे शुरुआत करते हैं। मेरी सहयोगी रोमाना आपको समझाएगी। रोमाना। बिल्कुल, देखिए, उम्मीदों का बजट है, जो बात हम बार बार कह रहे हैं, और ऐसे में उम्मीदों का बजट, वो भी इस दौर में, क्योंकि ये दौर जो है वो आर्थिक तौर पर बेहद मुश्किल भरा दौर है। कोरोना संकट, कोरोना काल, संकट काल। कोरोना से उबरने के लिए भारत ने दो वैक्सीन बना दी है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है कोरोना से लड़ाई में। लेकिन अब सवाल यह कि कोरोना ने ये जो इकोनॉमी को बीमार किया है, इस इकोनॉमी के लिए क्या आज बजट वाली वैक्सीन लगाएंगी निर्मला सीतारमण और इसको फिर से तंदुरुस्त बना देंगी? इसी का इंतजार देश कर रहा है। ऐसे में इंतजार इस बात का कि टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं, इसके संकेत नहीं मिल रहे हैं। यह समझ लीजिए अब आप आज का बजट, अभी टैक्स स्लैब में अगर आप किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं नजर आ रहा। 80C में छूट की सीमा जो है वो 2 लाख तक बढ़ाई जा सकती है, जो अभी 1.5 लाख के आसपास है। अच्छा, स्वास्थ्य बजट का दायरा बढ़ सकता है, इसे डबल किया जा सकता है, करीब 1.5% के आसपास, ये 3% तक पहुंच सकता है। मेडिकल इंश्योरेंस में भी छूट मुमकिन है, कुछ छूट बढ़ाई जा सकती है मेडिकल इंश्योरेंस में, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। आज जो बजट अभी आना है सुबह 11 बजे से, उससे पहले मैं आपको बता रही हूं कि इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। अच्छा, मुफ्त वैक्सीन के लिए बजट आवंटन संभव है। कई सामान पर आयात शुल्क बढ़ सकता है, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। और बड़ी बात कुल मिलाकर ये सामने निकल कर आ रही है कि दोबारा से अर्थव्यवस्था को अगर तंदुरुस्त बनाना होगा तो वो जिस तरीके से कहते हैं ना कि बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ कड़वी दवा, उसी तरीके से कुछ कड़े फैसले वित्त मंत्री ले सकती हैं। हाँ, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उन्हें इंसेंटिव मिल सकता है। सरकार का पूरा जोर आत्मनिर्भर भारत पर, उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंसेंटिव दे सकती है। डिजिटल एजुकेशन को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी मुमकिन है। साथ ही कोरोना सरचार्ज लगा सकती है सरकार। ये कोरोना सेस जो है वो इस बार लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर आज के बजट से पहले अभी मैंने आपको दिखाई है। रुबिका, आपने तस्वीर दिखाई और सेंसेक्स ने भी झांकी। इस वक्त बाजार को बहुत उम्मीदें हैं। देखिए, बाजार ने पिछले साल, या ये कहिए कि खत्म होते होते दिसंबर में एक बहुत शानदार उछाल लगाई थी, लेकिन उसके बाद क्या, ये बड़ी खबर इस वक्त हमें ये मिल रही है कि बजट से पहले बाजार में उछाल देखा गया है। बजट से पहले प्री ओपनिंग में शेयर बाजार में उछाल। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। प्रांजल शर्मा बिजनेस जर्नलिस्ट है, कुमारदीप साहब बिजनेस एक्सपर्ट के तौर पर, राजीव रंजन साहब जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस वक्त प्रदीप सिंह साहब भी स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। 383 अंक ऊपर है प्री ओपनिंग में सेंसेक्स। बजट से पहले प्री ओपनिंग में शेयर बाजार में उछाल क्या बताता है प्रांजल? मुझे लगता है कि उम्मीद जो है, आप कह रही थी पैसों के बारे में, लेकिन रुबिका ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि उम्मीद ये भी है कि पैसों के बारे में, आमदनी के बारे में और रोजगार के बारे में सिर्फ बजट के दिन ही नहीं सोचा जाए, पूरे वर्ष भर सोचा जाए। और यही नहीं, क्योंकि दशक का पहला बजट है तो पूरे 10 साल के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि सरकार, देखिए ये बात सही है कि कोविड के कारण काफ़ी दिक्कतें सामने, कठिनाई सामने आई हैं, लेकिन अब
जो भी कदम उठाए जाएं वो सिर्फ ये नहीं कि अगले 3 महीने के लिए, अगले 6 राजीव जी, महीने के मार्केट का लिए, sentiment लेकिन क्या बता रहा है, जिस तरीके से और उछाल आगे ले देखने जाएं। के लिए मिल रहा है? देखिए, मार्केट का सेंटीमेंट साफ ये कह रहा है कि बजट से उम्मीदें हैं, लेकिन बजट के दिन बाजार में बहुत ऊपर नीचे उठापटक होती रहती है। बजट से ठीक पहले हमने देखा किस एक तरीके से सेकंड, 50,000 का आंकड़ा नीरज क्रॉस पांडे, किया और नीरज पांडे के पास जाना पड़ेगा। नीरज, आपके पास क्या ऐसी तस्वीरें हैं जो दिखाना चाह रहे हैं? नीरज जी बिल्कुल रूपका, मैं आपको बता दूं कि हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री किसी भी समय निकल रहे हैं, बल्कि वित्त मंत्री अपने दफ्तर से निकल चुकी हैं, गेट से निकलने वाली हैं। सीधी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पे देखिए कि वित्त मंत्री किसी भी समय गेट से बाहर आने वाली हैं और सीधा यहाँ से जाएंगी राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में जाएंगी, जहाँ बजट को कैबिनेट का अप्रूवल मिलेगा। तो फिलहाल आप देखिए हलचल तेज हो गई है और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बाहर आने वाली हैं, बल्कि आने वाली क्या, आ गई हैं। आप देखिए सीधी तस्वीरें, आप देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की कॉपी लेकर यहाँ बाहर निकल आई हैं और आप देख सकते हैं उनके साथ अनुराग ठाकुर भी हैं और लाल कलर के बैग में आप देखिए निर्मला सीतारमण के पास जो है वो बजट की कॉपी है। जैसा पिछली बार भी आपने देखा कि एक सिंपल फाइल में बजट की कॉपी रखी गई थी, वैसे ही इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास वो बजट की कॉपी है। रेड कलर का जो बैग है हाथ में, देखिए उसमें बजट की कॉपी है, साथ में उनके अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय की पूरी टीम, जिन्होंने बड़े ही अथक परिश्रम के साथ ये उम्मीदों वाला बजट तैयार किया है। और अब यहाँ से ये लोग निकलेंगे और सीधा जाएंगे राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति को इस बजट की कॉपी सौंपी जाएगी। लेकिन निश्चित रूप में आज ये निर्मला सीतारमण के हाथ में ये जो पोटली है, इस पोटली में 2021 यानी कि सदी के दशक के पहले जो बजट का पूरा चिट्ठा है और सारा इसमें उम्मीदों वाला बजट है जो इस देश आई एम श्योर आप साड़ी चेहरे और पर जैसे साड़ी देख के रहे हैं आप, कलर्स को निर्मला लेकर सीतारमण मुस्कुरा रही एक्सपर्टीज हैं। नहीं रखते होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो साड़ी पहनी है वो बहुत कुछ बता रही है। यहाँ पर मेरे साथ जेंटलमैन है लेकिन उनको पूरा यकीन है वो अच्छे से समझ रहे हैं कि ये साड़ी क्या कहती है। जल्दी बताइए क्या कहती देखिए, है साड़ी? वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो साड़ी उन्होंने जो आज पहनी है, बंगाल और असम में इस रंग की साड़ियाँ पहनी जाती हैं। एम्बियंस और उसके बाद में आपके पास फोटो बनाओ अविनाश। बिल्कुल, इस बार का बजट बहुत ऐतिहासिक होगा क्योंकि कोविड काल के बाद या कहा जाए तो कोविड काल के दौरान ही इस बार ये बजट आया है और ऐसे में साफ है कि इस बार के बजट में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका जिक्र होगा। निर्मला सीतारमण आगे की ओर आते हुए देखिए, एकदम आप देखिए, ये देखिए आगे सीधे, अब निर्मला सीतारमण सीधे। नीरज क्या कह रही है निर्मला सीतारमण? उन्होंने कुछ कहा किसी से? जी निर्मला सीतारमण नजदीक आई मीडिया की तरफ और उन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी फिलहाल हमें राष्ट्रपति भवन जाना है और उनको कॉपी सौंपने के बाद कैबिनेट नोट, जब कैबिनेट से अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद ही मैं कुछ बात करूंगी, बजट पेश करने के बाद ही कुछ बात करूंगा। दरअसल वो हम लोगों ने उनको अप्रोच किया कि मैडम आप कुछ बोलिए, कुछ बजट पे बोलना चाहें तो बोलिए। अनुराग ठाकुर आप देख सकते हैं, साथ में निर्मला जी हैं और दोनों लोगों की जो चेहरे पे मुस्कान है वो बताती है कि उनके अंदर का जो जोश है, उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बताता है कि जो बजट है वो उम्मीदों वाला बजट है और निश्चित रूप में इन्होंने बड़े ही मेहनत के साथ इसे तैयार किया है। ऐसा उनको विश्वास है कि शायद ये बजट सबको पसंद आएगा, लेकिन अब पटल पे जब रखा जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि इस बजट में खासियत क्या है। लेकिन फिलहाल उनकी जो गाड़ी है वो आपको दिखाएं, सीधी तस्वीरें आप देख रही हैं कि राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ चुकी है और अनुराग ठाकुर उनके साथ हैं। पहला बजट की कॉपी, जैसे ही परंपरा है कि बजट की कॉपी सबसे पहले राष्ट्रपति जी को पेश की जाती है। राष्ट्रपति जी को पेश करने के बाद कैबिनेट की बैठक में जाएगा ये बजट और वहाँ से कैबिनेट का अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद ही इसे पटल पे रखा जाएगा, सदन में रखा जाएगा और सदन में ये बजट पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको दिखा दें सीधी तस्वीरें रूबिका कि ये काफिला जो आप देख रहे हैं, जिन्होंने बजट तैयार किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके साथ राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय की पूरी टीम, सेक्रेटरी और जितने भी टीम में लोग थे वो सब लोग यहाँ राष्ट्रपति भवन के गेट पे पहुँच गए हैं और राष्ट्रपति भवन के अंदर जा रहे हैं। तो ये बजट की जो पहली कॉपी है वो राष्ट्रपति जी को सौंपी जाएगी और उसके बाद यहाँ से जब उनको कॉपी सौंपने के बाद कैबिनेट की बैठक में जाएंगे और कैबिनेट की बैठक में बजट की कॉपी पेश की जाएगी और कैबिनेट का अप्रूवल होगा और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इसे सदन में ले जाया जाएगा और 11 बजे निर्मला सीतारमण दशक का पहला बजट पेश करेंगी। जी रूबिका।
बिल्कुल, तो दशक का पहला बजट और वो बजट का ये बही खाता लाल रंग का, जिसकी परंपरा की शुरुआत भी निर्मला सीतारमण ने की है। प्रदीप जी, चुनौती तो इस बार बड़ी है, लेकिन बही खाते का साइज तो वही नजर आ रहा है। नहीं, बही खाते का साइज तो वही है, लेकिन उसके अंदर क्या है? हाँ। क्या गागर में सागर भरा है? हाँ। जो प्रांजल अभी बात कह रहे थे कि 1 साल की बात, 3 महीने की बात मत कीजिए, 10 साल की बात कीजिए। तो निश्चित रूप से 10 साल का रोड मैप तो जरूर दिखना चाहिए इस बजट से कि हम किस दिशा में जाने वाले हैं। लेकिन सवाल तो फिर बड़ा ये हो जाता है ना, 10 साल का रोड मैप, लेकिन अभी जो इकोनॉमी कोरोना की वजह से आईसीयू में पहुंची हुई है, पहले उसको भी तो बाहर लाना पड़ेगा ना, उसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाने की बात होगी, फिर वो 10 साल के रोड मैप की बात आएगी। तो इसके लिए एक, अगर बजट का डॉक्यूमेंट को देखा जाए तो बजट के डॉक्यूमेंट में आप देखिएगा कि एक मीडियम टर्म के लिए जो कि 1 से 5 साल का जो आउटलुक होगा सरकार का, उसके बारे में जिक्र किया जाता है। ये बहुत ही देखने लायक बात होगी कि क्या टैक्स की सर्टेनिटी, कंप्लायंस की सर्टेनिटी भारतवर्ष में मिलेगा, जिससे निवेश आएंगे, जिससे रोजगार, जिसकी आप बार बार बात कर रही हैं और हम लोग भी बात कर रहे हैं, वो आएगा। अच्छा, मैं राजीव जी के पास आऊंगी। राजीव जी, अभी रूबिका वो जो साड़ी वाली बात कर रही थी ना, यहाँ पर आप देखिए जरा 2 रंग की साड़ी है और रंगों का कॉम्बिनेशन देखिए आप, बिल्कुल स्टार्क डिफरेंस नजर आ रहा है, मतलब वो रेड और थोड़ा क्रीमिश व्हाइट, ठीक है ना। तो वो इसी तरीके से बजट जो है उसके अंदर भी 2 बिल्कुल डिफरेंट थीम्स देखने के लिए मिल सकती हैं। एक बिल्कुल जो फौरन चाहिए इकोनॉमी को दवा, उसकी डोज हो सकती है, और दूसरा वो लॉन्ग टर्म वाली डोज, 2 डोज। देखिए, अगर कुमार जैसा भी ब्रेक में बता रहे थे कि ये सीधे सीधे बंगाल पर नज़र है और बंगाल के साथ साथ असम पर भी नज़र है और किसानों पर भी। किसानों पर भी। अब किसानों के लिए बजट में आएगा, हो सकता है कि शायद पंजाब के किसी कवि की कविता पढ़ते हों। हाँ। तो नजर इस बात पर रहने वाली है कि निर्मला सीतारमण आज अपने पिटारे से बंगाल की क्योंकि देखिए जो राज्य चुनावों में जाने वाले हैं उनके लिए ज्यादा मोहब्बत दिखती है, आप इसे माने या ना माने, वो बजट में साफ तौर पर दिखाई देती है। 2019 में लेदर बैग हुआ करता था, एक ब्रीफ केस आता था, आप याद कीजिए 2019 से पहले उस परंपरा को खत्म किया गया। बही खाता जो लपेटा जाता है लाल कपड़े में, लाल बड़ा शुभ माना जाता है, उस कपड़े को लपेट कर ये बजट इस वक्त जो है आपके सामने रखा गया है, राष्ट्रपति के पास पहुंच चुकी है। वादा सेंसेक्स भी कुछ करता हुआ नजर आ रहा है, उछाल साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बार बार आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर बैठे मेहमान जो हैं वो लेफ्ट टू राइट यानी ना की मुद्रा में गर्दन हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स 400 के पार बजट से पहले बढ़त के साथ खुला है ये शेयर बाजार। अब इसके माने क्या है, और इससे पहले 50,000 का आंकड़ा छूना, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाना, क्या बताता है? इसके आसान शब्दों में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो वो इंपॉर्टेंट होगा, और खासकर तब जब आज हिंदुस्तान बजट का इंतजार कर रहा है। तो रोमाना बताइए इसके माने क्या होंगे? मायने जानने बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि बजट का दिन आज, और ऐसे में बजट के दिन बाजार के अंदर ये एक तरीके से उछाल है, मतलब बाजार जो है वो उम्मीद भरी नजरों से इस बजट का इंतजार कर रहा है। ये तो आप मान कर चलेंगे क्योंकि बाजार के अंदर बढ़त देखी जा रही है। अच्छा, मार्केट्स जो है उनके लिए कहा जाता है कि साहब ये सेंटिमेंट पर चलती हैं, तो ऐसे में सेंटिमेंट मार्केट का पॉजिटिव है इस बजट को लेकर, ये बात साफ तौर पर उभर रही है। शेयर बाजार से जुड़ी कंपनियों की वैल्यू बढ़ना, सेंसेक्स में ये जो बाहर आई है इसके मायने क्या हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? एक तो ये कि वैल्यू बढ़ी है कंपनियों की, विदेशी निवेशकों को मजबूत होता भारत संभव नजर आ रहा है, उसमें संभावना नजर आ रही है, विदेशी निवेश बढ़ेगा, पूंजी की कमी दूर होगी। ये बाजार में जिस तरीके की बाहर आ रही है उसकी बड़ी बात है जो हम आपको बता रहे हैं। पूंजी ज्यादा तो जाहिर सी बात है कंपनियों को विस्तार होगा, ज्यादा फंडिंग, कंपनियों का ज्यादा विस्तार। कंपनियों के विस्तार से क्या होगा? कंपनियों का निवेश बढ़ेगा, उनका विस्तार होगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार रोजगार रोजगार, यही तो आम आदमी चाहता है। इस बजट की थीम रहे शेयर में पैसा लगाने वालों की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि शेयर बाजार में उछाल, सीधे सीधे शेयर बाजार में मुनाफा लोग कमा पाते हैं, उससे अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा और वो पैसा सीधे लोगों तक पहुंचेगा। इस वक्त एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसा आए, वो पैसा आम लोगों तक पहुंचे। रूबिका, इस वक्त पैसा आम आदमी की जेब में, आम आदमी के हाथ में पहुंचे, यही सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं शेयर बाजार और सेंसेक्स के सेंटिमेंट्स को समझने के लिए, उनके साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं। अजय, किस तरफ इशारा कर रहा है बाजार का इस तरीके से बम बम होना? देखिए, लाल खाता बही का रूबिका आपने जिक्र किया था कुछ मिनट पहले, और लाल खाता बही का असर किस तरीके से बाजार में पहुंचा है जरा स्क्रीन को देखिए ना। ये
कलरफुल स्क्रीन है, जो तमाम शेयर्स हैं इस समय चढ़े हुए हैं, ग्रीन कलर में लगातार पूरा बाजार दिखाई दे रहा है। और आपने भी जिक्र किया ही था, 296 पॉइंट चढ़ा हुआ है बाजार। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बजट आने वाला है, आर्थिक सर्वेक्षण आए, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद जो माहौल है वो सकारात्मक बना हुआ है। सर, नजर तो आप सबकी भी स्क्रीन पे लगी हुई है, तमाम बैंक्स के जो मार्केट जो स्टॉक्स हैं वो गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या लग रहा है, शेयर मार्केट का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है जो बजट आने वाला है उसको लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बैंक है, बैंक ही आज ज़्यादा मजबूत है और बैंक के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो वो मजबूत हैं। उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट अगर कैपिटलाइजेशन वगैरह कुछ बैंक में डालेगी तो उसकी वजह से आप देखें करीब 400 पॉइंट बैंकेक्स अप है और सेंसेक्स भी करीब 300 पॉइंट के आसपास है, 125 पॉइंट निफ्टी अप है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आईटी अच्छा है, फार्मा अच्छा है, फाइनेंस में जो है थोड़ा सा वी आर लुकिंग कि एनबीएफसी वगैरह हैं उनको भी कुछ बूस्टर मिलेगा तो वो भी अच्छा करेंगे। और जसवाल जी, नजर आप भी बनाए हुए, एक्सिस बैंक मुझे रेड में दिखाई दे रहा है, कई सारे स्टॉक्स रेड में दिखाई दे रहे हैं। 50 का जब आंकड़ा आया और उसके बाद लगातार गिरावट दिखती गई। आज जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं थोड़ी ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो बजट है और बजट का इंपैक्ट मार्केट में बेहद सकारात्मक दिखाई दे रहा है? अभी देखिए, बजट तो आने वाला है, उसके बाद सकारात्मक दिखेगा। कल का इकोनॉमिक सर्वे का रिजल्ट आपको सकारात्मक दिख रहा है, क्योंकि कल इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोला कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू ही पैसा नीचे तक पहुंचा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा जो है साफ तौर पर सेंसेक्स पे नजर आ रहा है। 1.5 घंटे बाकी हैं और इस बजट को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ विजय विद्रोही हैं, जो आपको हिंदी में इस बजट को, निर्मला सीतारामन अंग्रेजी में अपना बजट पढ़ेंगी, 11 बजे वो बजट पढ़ना शुरू करेंगी और हिंदी में बिल्कुल उस भाषा में जिसे आप समझ सकते हैं, बोलचाल वाली भाषा, विजय विद्रोही जुड़े रहेंगे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, 1.5 घंटा बाकी है और उसके बाद खुलेगा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का पिटारा, एक बड़ा सवाल।